थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। अब इसमें डिफरेंट थ्योरीज आ जाती है। फर्स्ट वन इज़ द वेस्पर थ्योरी। वी स्टैंड्स फॉर वैलेंस, एस फॉर शेल्स एंड एस ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी पेयर्स आर रिपल्शन। Valence shell electron pair repulsion theory. And VBT, valence bond theory. MOT stands for molecular orbital theory. First one is valence shell electron pair repulsion theory. This theory was suggested by Sidgwick and Paul in 1940. According to Vesper, shapes or geometry of the molecules or ions depends on the number of shared pairs of electrons as well as lone pairs of electrons and the central metal atom. अब इसमें तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक आपका सेंट्रल मेटल एटम जिसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स आपके अटैच है। इसके अलावा लोन पेयर्स आ जाते हैं। लोन पेयर्स वो होते हैं जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। एंड आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर दोज विच टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। Gillies and Needham in 1957 proposed the arrangement of atoms in a molecule, and it can be determined by repulsive interaction among the electron pairs in the valence shell of central metal atoms। कि जो गिलिस्पी एंड नीलहोम थे उसने एटम्स के अरेंजमेंट को डिस्कवर किया कि एटम्स जो है वो किस फॉर्म में ओरिएंटेड है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एंड जी एक्सिस के अलॉन्ग, और किस तरह से उनमें अट्रैक्शंस जो फोर्सेस हैं वो पाई जाती हैं। ये आपकी रिपल्शन फोर्सेस होती हैं। जिस तरह अगर आपके सेम चार्जेस आ जाते हैं तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में क्लोज होंगे, मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो उनमें रिपल्शन ज़्यादा होंगी, वो ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर वो डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे तो वो उनके दरमियान रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये रिपल्सिव इंट्रैक्शन जो है उसको आप डिटरमिन कर सकते हैं थ्रू द वेस्पर थ्योरी। एंड they named this theory valence shell electron pair repulsion theory, that is the Vesper theory. Basic assumptions of Vesper theory. Basic assumption means जो आपके मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा सेंट्रल एटम में वो अरेंज हो जाते हैं स्पेस में इस तरह से कि वो आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आपके मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस वीक होंगी। वो ऑलरेडी जो है वो डिस्टेंस पे होंगे तो वो एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे। अगर वो एक दूसरे के क्लोज होंगे तो जिस तरह मैग्नेट को क्लोज लाया जाता है वो उतने ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं क्योंकि अपोजिट चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर सेम चार्जेस को क्लोज लाया जाए वो ज़्यादा फोर्स से रिपेल करते हैं। तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अरेंज करना है कि वो एक दूसरे से फर्दर अपार्ट हो, मीन्स के मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और उनमें मिनिमम रिपल्शन प्रेजेंट हो। It will give minimum energy and maximum stability to the molecules or ions around the atom A। कि अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम जो है उसको A से डिनोट किया जा रहा है तो अगर वो आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो उनमें जो रिपल्शन है वो कम से कम हो रही है। इट्स मीन कि उनको कम एनर्जी रिक्वायर है, मिनिमम उनकी एनर्जी होगी। जब भी एनर्जी मिनिमम होती है इट्स मीन कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं। सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम आपका कौन सा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो है उसको शो किया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो है वो कितने कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। अगर आप फिगर ए को देखें उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट है। ए जो है वो सेंट्रल एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स आर प्रेजेंट एट 180 डिग्री। जो एंगल है वो 180 का है। बी में देखें तो उसमें 120 का और सी में 90 डिग्री का एंगल है। कि जितने 180 में देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, फिर 120 में उससे कम डिस्टेंस आ जाता है, 90 में भी और कम आ जाता है। जो 90 में आपकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी, वो एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेंगे। डिस्टेंस मिनिमम है और ये अनस्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू 180 डिग्री वाले पे। आगे क्वेश्चन है, थिंक एट व्हाट एंगल्स दीज पेयर्स आर मैक्सिमम अपार्ट। तो किस एंगल पे वो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, 180 एंगल पे। 180 एंगल पे उनका डिस्टेंस ज़्यादा है। इन विच अरेंजमेंट दीज टू पेयर्स विल हैव मिनिमम रिपल्शन। तो रिपल्शन किस में कम होगी, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। सो इट विल बी 180 डिग्री। पॉस्टुलेट्स में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम टू कीप देमसेल्फ अपार्ट एज पॉसिबल एज। कि वो जितने ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपने उतने मैक्सिमम डिस्टेंस पे उनको प्लेस।
तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होने चाहिए। जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी रिपल्शन कम होगी, उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे। सेंटर पॉलीवैलेंट एटम मीन्स के डैट एटम डैट एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी, जिसके पास एक से ज़्यादा वैलेंसी आ जाए तो उसको पॉलीवैलेंट एटम कहते हैं। जस्ट लाइक अगर आप मैंगनीज़ की बात करते हैं तो मैंगनीज़ जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होती है, +2 में भी। इस तरह उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरह आपका जो सेंटर पॉलीवैलेंट एटम होगा जिसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। जिस तरह अगर आप आयरन की बात करते हैं वो +2 में भी होता है और +3 में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है।